उनका डर। गोरख पांडे ने कहा था वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद। अब इसमें बुलडोजर भी जोड़ लीजिए। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज और बुलडोजर के बावजूद। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम सारे सुखन हमारे में आपका एक बार फिर स्वागत है। वाकई हमारे हुक्मरानों को यही डर सताता है कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तभी वे बुलडोजर लेकर आए। हिंदुत्व फांसीवादी बुलडोजर। कवि अजय सिंह कहते हैं, गौर से देखिए, गौर से देखिए, यह ऐरा गैरा बुलडोजर नहीं, हिंदुत्व फांसीवादी बुलडोजर है। इस्लामोफोबिया के मंत्र से यह चलता है। मुसलमानों के मकानों, दुकानों, ठिकानों को बनाता है अपना निशाना। मुसलमानों की आत्मा और देह को जमींदोज करना इसका मुख्य मकसद है। कुछ अन्य लोग भी कभी कभार इसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन इसका मुख्य निशाना मुसलमान है। जिस तरह नाजी जर्मनी में यहूदी बस्तियों को निशानदेही कर उनका सफाया किया गया, जिस तरह इजरायली यहूदीवाद फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी जनता का सफाया कर रहा है और भयानक हिटलरी अपराध कर रहा है, वैसा ही सलूक हिंदुस्तान में हिंदुत्व फांसीवादी बुलडोजर मुसलमानों के साथ करने जा रहा है। यह बुलडोजर अलग अलग तरीके से देश के कई हिस्से में चल रहा है। यह बुलडोजर देश का नया झंडा है। संविधान, पार्लियामेंट, अदालतें, समाचार माध्यम स्वेच्छा से इस बुलडोजर के गुलाम बन चुके हैं। इस बुलडोजर ने चमचमाती संवैधानिक संस्थाओं के खोखलेपन और दोगलेपन को उजागर कर दिया है। मैं यानी मुकुल सरल, मैं भी पूछता हूं, मैं भी बताता हूं, बुलडोजर क्या है? सत्ता का यंत्र, ताकत का नशा, जो कुचल देता है गरीबों के आशियाने, क्योंकि अमीरों को खड़ी करनी होती हैं अपनी कारें, बनाने होते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। बुलडोजर क्या है? एक खूनी पंजा जो अधिकार पूर्वक करता है अनाधिकार चेष्टा, अतिक्रमण के नाम पर करता है आक्रमण, मारता है झपट्टा, छीन लेता है मुफलिस की मेहनत, रौंद देता है उसके सपने, रौंद देता है उसके बच्चों का भविष्य। बुलडोजर क्या है? एक औजार कमजोर के खिलाफ, ताकि उसे और दबाया जा सके। बुलडोजर क्या है? एक हथियार दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, ताकि किया जा सके उन्हें दर बदर, किया जा सके मोहताज, बनाया जा सके दूसरे दर्जे का नागरिक, ताकि मिसमार की जा सके कुछ और मस्जिदें, पुरानी मज़ारें, मकबरे, ताकि अगले चुनाव में काटी जा सके वोटों की भरपूर फसल, ताकि किया जा सके चुनाव प्रक्रिया को भंग, ताकि नेस्तनाबूद किया जा सके हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, ताकि तामीर किया जा सके मनु का हिंदू राष्ट्र। विष्णु नागर कहते हैं बुलडोजर एक विचार है जो एक मशीन के रूप में सामने आता है और आंखों से ओझल रहता है। बुलडोजर एक विचार है, हर विचार सुंदर नहीं होता, लेकिन वह चूंकि मशीन बनकर आया है तो इस विचार को भी कुचलता हुआ आया है कि हर विचार को सुंदर होना चाहिए। तुमने कभी कोई बुलडोजर देखा है? राजेश जोशी पूछते हैं। वो बिल्कुल एक सनकी शासक के दिमाग की तरह होता है, आगा पीछा कुछ नहीं सोचता, उसे बस एक हुक्म की जरूरत होती है और वह तोड़ फोड़ शुरू कर देता है।
सन की शासक कल्पना में कुचलता है जैसे विरोध में उठ रही आवाज को। बुलडोजर भी साबुत नहीं छोड़ता किसी भी चीज को। सन की शासक बताना भूल जाता है कि बुलडोजर को क्या तोड़ना है और कब रुक जाना है। अरुण कमल की कविता में बुलडोजर खुद बोलता है, मैं अक्सर सोचता हूं कोई मेरे सामने खड़ा क्यों नहीं होता। 10 लोग भी आगे आ जाते तो मेरा इस्पात कांच हो जाता। बस एक बार एक वीरांगना खड़ी हो गई थी निहत्ते, और मुझे रुकना पड़ा था असहाय निर्बल। पीछे मुड़ना मैं नहीं जानता, पर मुझे लौटना पड़ा। तोड़ना कितना आसान है, बनाना कितना मुश्किल। भूपनाथ कहते हैं, झूठ का पहाड़ जब ढहने लगे, क्रूरता के किले की दीवार में सेंध लग जाए, रंगे सियार का उतरने लगे रंग, तो सबसे बड़ा सहारा है बुलडोजर। खेतों को रौंदता हुआ, कमजोर घरों को ढाता, झोपड़ियां उजाड़ता, नंगी भूखी भीड़ पर रौब जमाता। जब थक जाता है तब सत्ता की जांग तले सुस्ताता है बुलडोजर। अच्युतानंद मिश्र भी कहते हैं, सबसे ताकतवर लोग बुलडोजर के बारे में सोच रहे हैं। सबसे कमजोर लोग भी बुलडोजर के बारे में सोच रहे हैं। सबसे ताकतवर लोग खुशी से नाच रहे हैं। सबसे कमजोर लोगों का दुख समुद्र की तरह बढ़ता जा रहा है। सबसे ताकतवर लोग थोड़े हैं। सबसे ताकतवर लोग इस बात को जानते हैं। सबसे कमजोर लोग बहुत अधिक हैं। सबसे कमजोर लोग इस बात को नहीं जानते। सबसे ताकतवर लोगों को यह भय रह रहकर सताता है कि एक दिन सबसे कमजोर लोग दुनिया के सारे बुलडोजरों के सामने खड़े हो जाएंगे। यही तो कहा था गोरख ने और प्रेक्त ने भी। प्रेक्त कहते हैं, जनरल तुम्हारा टैंक एक शक्तिशाली वाहन है। यहां हम टैंक की जगह बुलडोजर भी रख सकते हैं। दोनों एक ही प्रतीक हैं। दरअसल बुलडोजर अब टैंक ही बन गया है। तो यूं कहा जाए कि जनरल तुम्हारा टैंक यानी बुलडोजर एक शक्तिशाली वाहन है। वह जंगलों को, और हम कह सकते हैं कि बस्तियों को भी, वह जंगलों को और बस्तियों को भी रौंद देता है और सैकड़ों लोगों को चपेट में ले लेता है। लेकिन उसमें एक दोष है, उसे एक चालक चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए। जनरल तुम्हारा बम वर्षक जहाज शक्तिशाली है, तूफान से तेज उड़ता है वह, और एक हाथी से ज्यादा भारी वजन उठाता है, लेकिन उसमें एक दोष है, उसे एक कारीगर, एक इंजीनियर चाहिए। जनरल आदमी बहुत उपयोगी होता है। वह उड़ सकता है, कुचल सकता है, हत्या भी कर सकता है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह सोच सकता है। क्या सोच सकता है वह? क्या कर सकता है वह? वही, अजय सिंह के शब्दों में, वही जो शाहीन बाग की बहादुर औरतों और मर्दों ने 9 मई 2022 को किया। वही जो कम्युनिस्ट नेता बृंदा करात ने कुछ दिन पहले किया, सड़क पर उतरकर, बुलडोजर के सामने खड़ी होकर उसे रोक देना। संदेश बहुत स्पष्ट है। हिंदुत्व फांसीवादी बुलडोजर को रोकने के लिए हमें सड़क पर उतरना है। क्यों उतरना है? ये सब क्यों? क्योंकि वक्त है फैसला कुन होने का। शोभा सिंह कहती हैं कि वक्त कम है, फैसला कुन समय की दस्तक अनसुनी ना रह जाए। हिंदुत्व के बुलडोजर की रफ्तार तेज है। इस रफ्तार को रोकने के लिए, इस रफ्तार के आगे खड़े होने के लिए सड़क पर उतरना होगा। और अंत में दिनकर की वही पंक्तियां याद आती हैं कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।